नमस्कार, मैं हूँ सपना तिवारी और स्वागत है आपका वोकल न्यूज़ शहडोल में। आज हम हैं पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय में, जहाँ युवा उत्सव का आयोजन किया गया है। बता दें कि ये त्रिदिवसीय आयोजन है जो 3 दिन तक चलेगा। 7 से कल से ये आयोजन जो है तो शुरू हुआ है और 9 तारीख को इसका समापन है और पुरस्कार वितरण किया गया है। कल यानी 7 तारीख को रंगोली, चित्रकला आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था और आज वाद विवाद प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, इस तरह की तमाम प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या आयोजन किए गए हैं और यहाँ के मुख्य अधिकारी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और ये युवा उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। हमारे देश में ऐसे अनेक आंदोलन हुए जिन्होंने ऐसे अनेक क्षेत्रों से जिन्हें आज आप जानते ना हो। छत्तीसगढ़ में देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और इस आजादी का यह जश्न इस प्रकार से मनाया जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में, जहाँ पे युवा उत्सव का आयोजन किया गया है। हम जानेंगे कि ये युवा उत्सव मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से मनाया जा रहा है। सर जो है हमें पूरी जानकारी देंगे। आइए जानते हैं। सर, आपका परिचय। मैं प्रोफेसर करुणेश झा। ये जो युवा उत्सव कार्यक्रम होता है, ये डीन स्टूडेंट वेलफेयर को कराना होता है युवा कल्याण विभाग में, तो उसी कार्यक्रम को हम लोग करा रहे हैं। यह कार्यक्रम पहले महाविद्यालय स्तर पे होता है, फिर जिला स्तर पर होता है, उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पे होता है और विश्वविद्यालय स्तर में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे छात्रगण, उन सबको राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल कराया जाएगा। इस वर्ष मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो अभी हम लोग विश्वविद्यालय स्तरीय कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। कल भी कुछ विधाएँ हुई हैं, आज कुछ विधाएँ होंगी और कल इसका समापन होगा। विश्वविद्यालयों में छात्र पढ़ने जाते हैं, उनको पुस्तकीय ज्ञान मिलता है, शिक्षकों से जो है लेक्चर सुन करके वो अपना जो है सर्वांगीण विकास करते हैं। लेकिन जब तक उनका सर्वांगीण विकास न हो, केवल पुस्तकीय ज्ञान से कुछ नहीं होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस साहित्य में, संगीत में, कला में, वक्तृता में, परिचर्चा में, हर चीज़ में वे सक्रिय सहयोग दे सकें, उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए शासन ने युवा उत्सव का प्रावधान किया है और प्रतिवर्ष यहाँ पर युवा उत्सव इस प्रकार से आयोजित कराए जाते हैं। इस अमृत महोत्सव का ये उद्देश्य है, हम सब जो युवा हैं आज के, उनको याद कर, उनकी प्रेरणा गाथाओं को याद कर आज हम फिर से अपने देश को विकास के मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर, तो सर अगर बात की जाए विधाओं की, तो सर कौन कौन सी ऐसी विधाएं हैं जो यहाँ पे आयोजित की जा रही हैं? यहाँ पर आपको पेंटिंग की विधा होती है जो कल हो गई थी, रंगोली होती है, एकांकी नाटक होते हैं, वक्तृता का होता है, परिचर्चा का होता है, एकल गायन, समूह गायन, एकल नृत्य, समूह नृत्य इत्यादि सभी विधाओं का आयोजन किया जाता है, जिससे छात्रों में कला के प्रति रुचि जागृत हो और ललित कलाओं में वे अपने को आगे बढ़ा सकें। जी सर, सही कह रहे हैं। ललित कलाओं में हमारा जो क्षेत्र है वो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, तो ये कलाओं के लिए ही जाना जाता है। जो यहाँ की कला है वो बहुत ही डाइवर्सिटी लिए हुए है, अलग अलग कलाएं हैं। अगर आप जाएं गोंड, बैगा, हर जनजाति का अपना अलग अलग एक कला क्षेत्र है। वो अपने कला के ही माध्यम से पूरे भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती है। सर, अगर हम बात करें क्या बोलते हैं आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, तो सर अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आयोजन किया जाता है आदिवासियों के लिए? हाँ, अभी उसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने किया है कि जो भी एकल गायन होगा, समूह गायन होगा, एकल नृत्य होगा, समूह नृत्य होगा, ये कोई भी फिल्मी नहीं होगा। और अगर फॉक बेस जो है उसको प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के जो फॉक नर्तक हैं या फॉक गायक हैं, उन लोगों के द्वारा इस विधा को प्रोत्साहित किया जाए। जी, बिल्कुल सही बात कही है सर ने। फोक कल्चर जो हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, अगर बात की जाए। बहुत संपन्न है, उसमें बहुत ही संपन्न है। और विशेष करके हमारे मध्य प्रदेश में हम देखते हैं गोंड लोगों का अपना एक अलग है, बेगा लोगों का अपना अलग है, और भी जो भी जनजातियां हैं वे अपनी कलाओं का अद्भुत और विलक्षण प्रदर्शन करती हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया गया कि कोई भी फिल्मी गायन नहीं होगा, न एकल गीत होगा, न समूह नृत्य होगा, न एकल नृत्य होगा, न समूह नृत्य होगा, बल्कि फॉक बेस जो है वो जो स्पेशली हमारे
अनुसूचित जनजाति के कार्यक्रम हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, और इसलिए हम लोग इन लोगों को जो है प्रसारित करते हैं कि वे लोग आगे आएं और इसमें सक्रिय भागीदारी करें। देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और इस आजादी का यह जश्न इस प्रकार से मनाया जाता है। सर, जैसे जो यहाँ के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, क्या उनकी भी कोई भूमिका होती है इसमें? क्या वो भी आते हैं? जैसे कि ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें चीफ गेस्ट जो होते हैं वो बहुत जाने माने चेहरे होते हैं, लेकिन सर क्या कभी आप लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे जो आदिवासी क्षेत्र के किसी सरपंच को बुला लिया जाए, ऐसे चेहरे आप कभी यहाँ पे मुख्य अतिथि की तरह बुलाते हैं? देखिए, हमारे विश्वविद्यालय का जो द्वितीय स्थापना दिवस हुआ, इसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने पांडवानी कार्यक्रम का रात में आयोजन कराया, और छत्तीसगढ़ की गायिका जो थी उनको यहाँ पर हम लोगों ने बुलाया था कि जिससे कि लोग उसके प्रति आकर्षित हों और उसकी विशिष्टता से जानकारी उनको मिल सके। उनको पूरा सम्मान दिया गया, और जो भी कार्यक्रम होता है हर एक में, जैसे नवलपुर हमारे कार्यक्रम होता है, सबसे पहले हम लोग उस गाँव के सरपंच को बुलाते हैं जो कि आदिवासी समूह से आते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र हैं आदिवासी बहुल होने के कारण अधिकांश छात्र उसी वर्ग से आते हैं, और इसलिए जो है उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो भी फैसिलिटी है विश्वविद्यालय प्रोवाइड करता है। जी सर, मेरा एक और सवाल था कि बात की जाती है कि आपका सर्वांगीण विकास किया जाएगा, ठीक है, लेकिन होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है तो क्लासेस रटाई जाती हैं, कुछ भी ऐसा मनोरंजन नहीं किया जाता, तो बच्चों में क्या होती है, बोरियत हो जाती है। तो सर जैसे कि ऐसा होता है एक अल्टरनेटिव इलेक्टिव क्लास जिसे हम कहते हैं, जेनरिक इलेक्टिव, जैसे कि मैंने भी पढ़ा है, तो हमें क्या ऐसा कुछ है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कि बच्चों को चुनने की सुविधा हो कि आप चुनिए आपको क्या पढ़ना है, या ऐसा कुछ हो कि जो ललित कला में अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर मैंने बीए किया है, ठीक है, तो सिर्फ मैं बीए की ही पढ़ाई क्यों करूं, मुझे मेरी कला के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ क्या है, इस बार शासन ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है, और उस नई शिक्षा नीति में छात्रों को एक सब्जेक्ट मेजर के रूप में लेना होता है, एक माइनर के रूप में लेना होता है, और एक इलेक्टिव के रूप में लेना होता है। और इलेक्टिव में उन्होंने सभी विधाओं को जोड़ा है, जिसमें वो लेना चाहें वे प्रवेश ले सकते हैं। आपका ये कहना सही है कि उन विषयों में अध्यापन की व्यवस्था उतनी सुचारू भी नहीं हो पाई है, चूँकि इसी साल से नई शिक्षा नीति लागू हुई है, और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही हमारा शासन इस दिशा में कार्य करेगा। सर जैसे कि ये तो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है जैसे आपने बताया, तो सर ऐसा कुछ संगीत या कला के क्षेत्र में कुछ अलग से बच्चों को कभी ऐसा होता हो कि एक सप्ताह की कार्यक्रम किया जाए तो जिसमें उन्हें सिखाया जाए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक मंडला आर्ट होता है सर, अगर आप जानते होंगे, तो उसके बारे में बच्चों को, वो पेंटिंग का भी एक पार्ट है, तो वो सिखाया, गोंडी पेंटिंग है अपने मध्य प्रदेश की, तो वो सिखाया जाए बच्चों को कि हाँ इस तरह से ये जो फॉर्म है, जो आर्ट फॉर्म है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपको इस तरह से चीज़ें सीखनी चाहिए। तो इसमें आप लोगों की क्या सहभागिता है सर? देखिए, जब पहले महाविद्यालय था 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर संगीत विभाग नाम की चीज़ भी नहीं थी, इसलिए हमारे कुलपति जी ने पहले ही आते संगीत विभाग यहाँ पर खोला। संगीत विषय लेकर के लोग ग्रेजुएशन यहाँ कर रहे हैं, संगीत विषय में डिप्लोमा कर रहे हैं यहाँ पर, और उसमें जो है फोक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और हम लोग प्रोत्साहित करते कि ये लोग आएँ। अभी 2 साल से कोरोना के कारण इस दिशा में उतना कार्य नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए, अन्यथा हम लोग वार्षिकोत्सव जो करते थे, एनुअल फंक्शन जो करते थे, उससे पहले लगातार 10 दिन तक इन सब की प्रैक्टिस होती थी, और मंच पर अधिकांश कार्यक्रम हमारे आदिवासी वर्ग के छात्र छात्राएं ही अपनी देते थे। उनका जो शैला नृत्य है, उनका जो गीत है, उनकी जो और मिमिक्री वगैरह है, वास्तव में लोग यहाँ बहुत ही प्रशंसा करते थे। लेकिन 2 साल से कोरोना के कारण इस विषय में, चूँकि ऑफलाइन क्लासेज उधर ठीक से नहीं चल पाती थी, और बच्चों के प्रवेश पे एक रिस्ट्रिक्शन सा था कि 50% आए, 100% नहीं आ सकते, इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। लेकिन उसको इस बार हम लोग रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी 2 साल से युवा उत्सव भी मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार उसको हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं कि जिससे कि जो चीज़ भूल भटक रहे थे बच्चे, फिर उस स्ट्रीम लाइन में आ जाएं, और सब कुछ ठीक रहेगा तो हम लोग यहाँ पर वार्षिकोत्सव का भी आयोजन करेंगे। वो भी युवा कल्याण विभाग के द्वारा ही किया जाता है, और उसमें इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी कि अपनी प्रतिभा का जितना वे प्रदर्शन कर सकते हैं सुचारू रूप से प्रदर्शन करें, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। जी सर, ये हमारा दायित्व है कि जो हमारा आदिवासी कल्चर, जो हमारा कल्चर है, वो सब तक पहुँचे, क्योंकि जो युवा है
तो वो भारत का भविष्य है और भारत का भविष्य ही ये तय करेगा कि कैसा भारत होगा, भारत का नवनिर्माण किस प्रकार होगा। और अगर भारत के जो बच्चे हैं वही अपना कल्चर नहीं जानेंगे तो भारत भारत रहेगा ही नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी अपने कल्चर को, अपने फोक कल्चर को जानें। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे शंभूनाथ विश्वविद्यालय के छात्र। अभी यहाँ पे कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। 12 बजे से सारे कार्यक्रम जो हैं तो चालू हुए हैं और 5 बजे तक सारे कार्यक्रम चलेंगे। कल जो है तो पुरस्कार वितरण है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। धन्यवाद।